Namaskar and welcome to this exciting show. आज हमारे साथ टुडे वी हैव हमारे साथ हैं शंकराचार्य शारदा पीठ, His Holiness Anand Dev Tirth Swami Maharaj, and today we're going to discuss with him some important questions to clarify the differences, philosophical differences or definitions on important topics. In the last lecture on Sanatan Dharma, you have heard him speak on a very detailed answer to how the Sanatan Dharma is beneficial for all and how it is scientific. Aapne suna. Now we are going to touch upon specific topics that we already discussed. For working with Sharda Peeth, Kashmir, with His own Shankaracharya ji, His Holiness, if you have any, you want to work with them or contribute, you can email directly to us at sathology.org. We'll facilitate the discussion with you and whatever seva that you can do for the trust. Without delay, I would like to bring him on live. So please welcome His Holiness Shankaracharya from Sharda Peeth, Kashmir. Daras Pranam, Swamiji. So, Swamiji, आपका जो last जो आपने यहाँ पे लोगों के साथ बात किया था, talk किया था, that was very famous. और I'm going to speak both Hindi and English, and there will be somebody translating for you at your college campuses also. But here I'm going to जो आपका talk हुआ था, there are many things you said. आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली लोगों को, तो उस विषय में हम उसी टॉपिक्स को लेके आगे जाना चाहते हैं. तो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन लोगों के बीच में आया कि जो मिथोलॉजी करके लोगों ने फैलाया हुआ है, एक तो कास्ट, वर्ण, गोत्र, जाति, योनि. तो इस पे ये जो डेफिनेशंस हैं, तो मैं इस पे एक एक करके क्वेश्चन आपको पूछूंगा, उस पे आप हमको सिखा सकते हैं. So I'm going to ask questions to you on yoni, jati, caste, varna, and gotra, which has been a challenging question for many of the students. So Swamiji, Bhagavad Gita mentions about yoni, and yoni, and so how do you define yoni, and what is the difference in yoni and jati? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि योनि, जाति, वर्ण, जन्म ये एक ही चीज के पर्यायवाची नाम है. जन्म योनि में होता है कैटेगरी. जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं हमारे यहाँ, उन 84 लाख योनियों में भटकते हुए आदमी मनुष्य का जीवन पाता है. 84 लाख एक योनियां, मनुष्य को छोड़ के 84 लाख योनियां हैं. मनुष्य को जोड़ते हैं तो 84 लाख 84 लाख 1 योनि हो जाती है. इन 84 लाख में 30 लाख पशु हैं, एनिमल्स. फिर 10 लाख पक्षी हैं. सुन रहे हैं आप? यस. फिर कृमि, कीड़े मकोड़े 11 लाख हैं. उसके बाद स्थावर जंतु 20 लाख है. फिर जलज जंतु, पानी में उपजने वाले जंतु 9 लाख हैं. फिर मानव वर्ग जो है वो 4 लाख मनुष्य की प्रजातियां हैं. और एक मानव योनि है, मानव जीवन है जो सनातन धर्म में प्राप्त होता है. इस प्रकार से 84 लाख एक योनियां हैं. जन्म से ही जाति सिद्ध होती है. जन्म अर्थात जाति. जाति और वर्ण अलग अलग है, ये भ्रम है, कंफ्यूजन है. जाति और वर्ण अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीजें हैं. गीता के पहले अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वतः.
जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है, सनातन है, इसे कोई मिटा नहीं सकता कभी भी किसी भी परिस्थिति में। भारत जब विश्व गुरु था, भारत में राम राज्य की परिकल्पना आइडियल परिकल्पना मानी जाती है। पूरे विश्व में अगर एक आइडियल पॉलिटिकल व्यवस्था की बात की जाती है तो राम राज्य का नाम आता है। जो भी कोई एक आइडियल राज्य की कल्पना करता है उसका नाम देते हैं राम राज्य। राम राज्य के समय वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी? भारत जब विश्व गुरु था तो भारत में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था थी कि नहीं थी? भारत जब सोने की चिड़िया था, भारत जो विश्व गुरु था, भारत ने जब सर्वोच्च उन्नति के शिखर प्राप्त किए, उस समय भारत में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था थी कि नहीं थी? जैसे ही आपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़ा वैसे ही आपका पतन शुरू हो गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं श्रोताओं को कि हमारी परंपरा 1,97,29,49,118 वर्षों की इस कल्प में है। इतनी पुरानी परंपरा है, भगवान द्वारा बनाया हुआ है वर्ण व्यवस्था है। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था ही सनातन धर्म का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, नींव है। इसको छोड़ के आपको विकल्प तैयार करना ही पड़ेगा। जीवन के जो 4 डिवीजन है, शिक्षा, एजुकेशन, रक्षा, डिफेंस, अर्थ, फाइनेंस और सेवा, सर्विसेज, ये 4 आस्तिक हो, नास्तिक हो, वैदिक हो, अवैदिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इन 4 चीजों की बेसिक आवश्यकता सभी को है। इन चारों में एक जेनेटिक साइंस होती है। अगर कोई व्यक्ति 3 पीढ़ियों से डॉक्टर है तो ये उसकी अच्छाई है या उसकी बुराई है? हमारे यहाँ विशेषण और विशेष, ब्राह्मणम ब्राह्मण, ब्राह्मण होते हुए कोई ब्राह्मण का कर्म भी करता हो तो सोने पे सुहागा। ब्राह्मण करते रहते हुए कोई क्षत्रिय का कर्म करता हो, मिलिट्री, सेना, पुलिस, रक्षा विभाग में चला जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय हो गया। ब्राह्मण होते हुए कोई वैश्य का काम करने, कोई व्यापार का काम करने लगे तो ब्राह्मण वैश्य हो गया। ब्राह्मण होते हुए कोई सेवा कार्य करे तो ब्राह्मण शूद्र हो गया। कहने का आशय ये है, ये शिव पुराण का मैं रेफरेंस दे रहा हूं यहाँ पे। उसके अनुसार जब एडजेक्टिव और एडजेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अर्थात ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कर्म भी करे तो बहुत उत्तम। अगर उसके कर्म कर्म संकटता आ गई तो उसमें गुणता में न्यूनता आती है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा, इन चारों प्रकल्पों को, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, इनको संतुलित रखने का वैज्ञानिक, अमोघ और प्रामाणिक तरीका जो प्रक्रिया है, उसका नाम है सनातन वर्ण व्यवस्था। इससे हटके ये भ्रम फैलाया गया कूटनीतिज्ञों द्वारा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ थी, जो आपकी ताकत थी, उसको तोड़े बिना आपको गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल था। उनके यहाँ खुद वर्ण संकर व्यवस्था थी। जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे उनके यहाँ तो परंपरागत कोई क्षत्रिय था नहीं, परंपरागत ब्राह्मण था नहीं, तो उन्होंने परंपरागत को हटा के वैकल्पिक ब्राह्मण तैयार किए, वैकल्पिक क्षत्रिय तैयार किए। राजवंश की परंपरा उनके यहाँ नहीं थी, लेकिन जब उनके पास धन संपदा आ गई भारत की तो उन्होंने यहाँ की प्रकल्पना, यहाँ की व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया। हमारे यहाँ राज व्यवस्था खत्म कर दी और अपने यहाँ मोनार्की जारी रखी आज भी। तो जो चीज उनके लिए अच्छी है वो हमारे लिए बुरी कैसे हो गई? तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो अनधिकृत व्यक्ति है, जो अधिकृत व्यक्ति है उसी का कर्तव्य होता है। जो अनधिकृत व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस का ड्यूटी अगर कर रहा है, उसका अधिकार है, हाथ दिखाएगा तो गाड़ियां रुक जाएंगी, ट्रैफिक को कंट्रोल करता। कोई व्यक्ति अनाधिकृत अनऑथराइज्ड व्यक्ति चौराहे पे खड़ा होकर हाथ दिखाने लगे तो आप उसको मार के भगा देंगे या उसको पागल कहेंगे। तो किसकी अथॉरिटी है? धर्म की व्याख्या भी नेता लोग करने लगे, पॉलिटिकल लोग करने लगे।
अपने जो व्यापारी लोग थे धन के मत में आके वो धर्म की व्याख्या करने लगे। इस वजह से धर्म का पतन हुआ और कंफ्यूजन खड़ा हो गया। तो ये जो योनिया है, योनिया 84 लाख की एक योनि है। जाति, वर्ण ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। और जाति व्यवस्था हमारी ताकत थी। इसी से सनातन धर्म, ये सनातन धर्म की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। सनातन धर्म के बिना ये वर्णाश्रम व्यवस्था ही जीवन में रक्षा, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा, इन चारों प्रकल्पों को संतुलित रखने का एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, जिसको हम लोग 1,97,29,49,118 वर्षों से फॉलो कर रहे हैं। ये शाश्वत है। इसको मिटाने पे सनातन धर्म मिट जाएगा। विज्ञान भी इसको सिद्ध करता है। हमारी ट्रेडिशन 1,97 करोड़ वर्ष की है। इतनी पुरानी परंपरा को आज आप वैकल्पिक लोग खड़े करोगे, श्रम अधिक लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, संसाधन रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, फिर भी ये गारंटी नहीं है कि जो व्यक्ति अरबों वर्षों से इस परंपरा को निभा रहा है उसका विकल्प आप खड़ा कर दो। विकल्प हमेशा से अपने आप में कमजोर होता है। तो जो हमारी ताकत है उसको हमारी कमजोरी बता के हमें फूट डाला गया, हमको कमजोर किया गया, और वही हमारी दुर्गति का कारण है। भारत को विश्व गुरु बनना है, विश्व को निर्देश देना है, विश्व को दिशा देनी है, तो भारत को अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनः कायम करना पड़ेगा। तो स्वामी जी, आपने एक बहुत ही अच्छे पॉइंट्स इधर बोले हम लोगों को, एंड आई कैन ऑलवेज आई अंडरस्टैंड वे यू आर सेइंग इट। तो जो ये जो प्रोपेगेंडा पे भी आपने बात किया था, व्हाट इज द प्रोपेगेंडा गोइंग ऑन अगेंस्ट आवर कम्युनिटी एंड आवर कल्चर, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है अमेरिका में, और अमेरिका से ही ये प्रोपेगेंडा इंडिया में आता है। तो ये प्रोपेगेंडा को हटाने का विकल्प क्या है? हाउ डू वी रिमूव इट, दिस प्रोपेगेंडा? हेलो हेलो। सो स्वामी जी, हाँ जी, हाँ आपने जी, यस, सो अभी आपने जो बीच में कॉल आ गई थी। जो आपने भी डेफिनेशन दिया, दैट इज ए वेरी गुड डेफिनेशन आपने बताया। एंड आपने बोला कि वर्णाश्रम को बचाना या पुनः स्थापित करना ही एकमात्र विकल्प है, या फिर व्हाट दैट इज द ओनली सॉल्यूशन और ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस। इसके बिना धर्म नहीं बचेगा। आप जिस सनातन धर्म देखिए, भारत बौद्धों के कारण नहीं जाना जाता, भारत और किसी के कारण, ईसाइयों के कारण नहीं जाना जाता, भारत मुस्लिमों के कारण नहीं जाना जाता। भारत की पहचान ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म के कारण ही भारत विश्व गुरु रहा है, और उसी को स्थापित करके फिर से विश्व गुरु बन सकता है। क्योंकि हमारी जो प्रक्रिया है ये भगवान की बनाई हुई है, ये शाश्वत है, ये कोई मिटा नहीं सकता। मिटाएगा तो विनाश की तरफ जाएगा, बर्बादी की तरफ जाएगा। उसको अपने जीवन को संतुलित रखना है, बैलेंस रखना है, उन्नत की ओर ले जाना है, तो आपको वर्णाश्रम धर्म का विकल्प नहीं है। करेक्ट। सो इन द कॉलेज कैंपस इन द यूएस, अभी आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यू हैव टोल्ड अस अबाउट देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू ब्रिंग बैक वर्णाश्रम सिस्टम। और अमेरिका में भी एक तरीके से, लाइक इन द अर्लियर टॉक यू हैड एक्सप्लेन दैट वर्णाश्रम बहुत ही नेचुरल है। इट इज अ नेचुरल थिंग, ये कोई इम्पोज नहीं किया जाता है, ये मनुष्य जाति में हमेशा रहता है, मनुष्य में हमेशा रहता है। तो बट यहाँ पे जैसे अमेरिका में सनातन धर्मी माइनॉरिटी है, बहुत छोटा नंबर है हम लोगों का एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन, 1.5% टू 1.6%। और मैक्सिमम अगर जाए योगा कम्युनिटी को भी ऐड करें तो हमारा नंबर आता है सिर्फ मैक्सिमम 10% टोटल पॉपुलेशन का, अगर योगा कम्युनिटी और सनातन धर्मियों को एक साथ ऐड करें। भारत में उसका नंबर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे वर्णाश्रम जो सिस्टम का जो अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है, दैट इज लेड बाय द वेस्टर्न जो एकेडमिक्स हैं,
उनके अगेंस्ट चलता है। इसलिए हमारे जो सतोलॉजी क्लब्स हैं और सतोलॉजी के जो यूथ है, दे आर वर्किंग अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा ऑन ए रेगुलर बेसिस। लेकिन फिर भी देयर आर अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट, तो उसका सॉल्यूशन, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन फॉर दैट, that how do we counteract this negative propaganda against Sanatana Dharma or even Varnashram? देखिए, यदि विश्व के अधिकांश लोग झूठ बोलने लगे तो झूठ मॉरल नहीं हो जाता, नैतिक नहीं हो जाता, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो जाती। और मान लीजिए बहुसंख्यक लोग झूठ बोलने लगे तो झूठ बोलना धर्म तो हो नहीं जाएगा, गलत तो गलत ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से ये स्वीकार नहीं करेगा कि झूठ बोलना धर्म है। गलत कोई कहता है तो बाहुल्य होना, संख्या बल, ये अलग विषय है। हमारे यहाँ दूध ओरिजिनल होता है तो दूध के साथ 10 लीटर पानी मिला दीजिए तो वो भी दूध के भाव बिक जाता है। ये सत्पुरुषों की पहचान होती है। मेरा कहने का आशय ये है कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, घूम फिर के लौट के इनको उसी पे आना है। सत्य को ये जितनी जल्दी पहचान लेंगे, इनकी पीढ़ियां बर्बाद होने से, स्वयं बर्बाद होने से ये बचेंगे। मेरा ये इनको परामर्श है कि अपने ऊपर कृपा करके वो इसके विषय में भ्रांति न फैलाएं। जब तक किसी योग्य और अधिकृत व्यक्ति से इसकी जानकारी न कर लें कि सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था क्या है, तब तक इसके ऊपर कमेंट न करें। अपने ऊपर कृपा करें, अपने समाज के ऊपर कृपा करें। अंतोगत्वा नाश उनको ही होना है, परेशान उन्हीं को होना है, भुगतान उन्हीं को भुगतना है। भगवान ने गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण मैंने बनाए। क्यों? गुण और कर्म के अनुसार। जो विराट पुरुष की कल्पना की गई हमारे यहाँ, उसमें कहा गया कि उस पुरुष, विराट काल पुरुष के मुख से, इस हिस्से से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जंघा से या उदर से वैश्यों की उत्पत्ति हुई, और पाद से, पैरों से शुद्ध की उत्पत्ति हुई। आप एक स्वाभाविक कर्म देखें कि आपके अंदर कोई भी व्यथा होती, कोई पीड़ा होती, कोई भी अभिव्यक्ति करनी हो तो मुख ना हो तो आप बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते किसी को। पूरे मानव जाति की पीड़ा को व्यक्त करने का जो माध्यम है, जो अनुभव करने का रास्ता है, वो ब्राह्मण है। वो संस्कार संवेद है, निसर्ग सिद्ध है, उसकी ये परंपरा है, अरबों वर्षों से ये कर रहा है। वो जितना अच्छा आपको एक्सप्रेस कर सकता है, आपकी फीलिंग्स को बता सकता है, उतना दूसरा नहीं बता सकता। सोने में आप साइंटिफिकली 3/4 आदमी, 75% डेड हो जाता है, अंतःकरण सो जाता है, इंद्रियां सो जाती, बुद्धि अहंकार सो जाता है। आप बिल्कुल, आपको कोई सेंस नहीं रहता नींद में, गाढ़ी नींद में। लेकिन अगर मच्छर काट ले तो ये जो भुजदंड है ना, ये निसर्ग सिद्ध हैं, संस्कार संवेद हैं, इनको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। लेकिन अगर मच्छर काटता है तो ये सीधे, बिना किसी पूर्व सूचना के, सीधे मच्छर के पास पहुंच जाते हैं और चपेट में आ गए तो उसके कचूमर निकाल देते हैं। और नहीं तो आदमी खुजला के ही छोड़ देता है। तो कहने का मतलब कि ये किस विद्यालय में इसको ट्रेनिंग दी गई? आपके साथ हो, आपको अटैक का डर हो तो सीधे सीधे हाथ पहले आगे आ जाता है। किसने कहा इसको आप आगे आ जाओ? आप पैर आगे क्यों नहीं कर देते? आप सर आगे क्यों नहीं कर देते? ये संस्कार संवेद है, निसर्ग सिद्ध है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें जेनेटिक विशेषता आ चुकी है। यही साइंस हमारे वर्णाश्रम धर्म में है। Yes, Swamiji, I think the connection got broke. So, आप जो लास्ट पॉइंट बोल रहे थे उससे कंटिन्यू रखिए, आप कुछ बोल रहे थे। हम कहाँ तक बोला मैंने, आप बताइए, मैंने कहाँ तक बोला? बोला कि नैसर्गिकता, ये जो
जो भुजदंड है इनमें नैसर्गिक ये संस्कार संवेद हैं, ये नैसर्गिक रूप से सिद्ध हैं, निसर्ग सिद्ध है। इनमें ये गुण है कि आप में रक्षा की जब बात आती है, आपके डिफेंस की बात आती है, तो सबसे पहले हाथ आगे आ जाता है। इसको किस स्कूल में ट्रेनिंग दी गई, किस यूनिवर्सिटी में इसको ट्रेनिंग दिया गया? आपके अंदर कोई वेदना होती है तो आप चीख के, रो के, प्यार से, कैसे भी पहले मुंह के द्वारा ही बताते हैं। आपके शरीर में कहीं भी, तो ये जो चारों वर्ण है, ये चारों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इन चारों के बिना अस्तित्व पूरा नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मण को अग्रज कहा जाता है। सनातन धर्म में ब्राह्मण की भाषा है अग्रज। अग्रज मतलब बड़ा भाई। और ये जो दलित वर्ड या डिप्रेस्ड वर्ड अंग्रेजों ने दिया 1931 में, उसके पहले कभी भी इनको दलित नहीं कहा गया। ये पॉलिटिकल भाषा है। इनको हमारे सनातन धर्म में अंत्यज कहा गया, अर्थात सबसे छोटा भाई। जो अंत में जन्मा वो अंत्यज, जो सबसे पहले जन्मा वो अग्रज। हमारे यहाँ जो ये कम्युनल हारमोनी थी आपस में एक दूसरे के साथ, ये जो चारों वर्ण बताए गए उनके बीच में एक समानता थी, एक आत्मीयता थी। उसको नष्ट किए बिना हमारे ऊपर रूल करना बड़ा मुश्किल था। तो जितने भी विदेशी शासक आए, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, उन लोगों ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की, जो डिप्लोमेसी चालू की, वही आज हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी फॉलो कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जातिवाद बिटाने के नाम पे जाति के ऊपर ही वोट की पॉलिटिक्स चल रही है। ये जो सनातन धर्म का जातिवाद है, जाति व्यवस्था है, इसका इस पॉलिटिकल जातिवाद से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है जो शास्त्रों का है, दैट इज अ फिलोसॉफिकल पॉइंट। और इसको एक्सप्लॉइट जो करते हैं, है। और किसी भी देश को विकसित होना है, विकास करना है, डेवलप होना है, अपने अस्तित्व बनाए रखना है, सत्य सत्ता को बनाए रखना है, तो उसको इसी चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। भ्रम में ना पड़े, कंफ्यूज ना हो, न दूसरे को करें, दुष्प्रेरित ना हो, न दूसरे को दुष्प्रेरित करें। ये अधर्म है। आप सत्य को मानो या नहीं मानो, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम दूसरे को कंफ्यूज तो मत करिए। ये राइट आपको किसने दिया? करेक्ट। आई थिंक एक और जो प्रश्न आता है जहाँ पे लोगों को लॉट ऑफ कंफ्यूजन रहता है, वो है गोत्र। सो आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स लोगों को बोले। आई थिंक पीपल वोंट हैव एनी क्वेश्चंस नाउ अबाउट द जाति, इस इम्प्लीकेशन और कहाँ से ये है, इस नेचुरल सिस्टम। और एक जो ये प्रश्न आता है गोत्र का, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लोग अपने पूजा में बहुत यूज करते गोत्र तो हमारे ऋषि ऋषि हमारे गोत्र प्रवर्तक हैं। ये तो कुल का द्योतक है। अपनी उस वंश परंपरा की जो पहचान है, उसमें हर गोत्र की वेद होती है, शिखा, सूत्र, शाखा। ये वेदों की पहचान, वेदों की अपने अपने जो विभाजन है उसके अनुसार गोत्र बनाए गए हैं। ऋषियों की परंपरा से गोत्र चलते हैं। वो हमारे यहाँ संकल्प के समय में उसका उपयोग किया जाता है। संकल्प लेते समय हम अपने को डिफाइन करते हैं, हु आई एम, हम कौन है। तो उसके दौरान अपने गोत्र का विवरण देना पड़ता है, जाति का विवरण देना पड़ता है। क्योंकि कोई भी कर्म करने का हमारे यहाँ मैनेजमेंट का एक सिस्टम है कि आप जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, व्हाट यू वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हैं, तब तक आपका मार्ग स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आपकी प्रोसीजर क्लियर नहीं होगा। इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि हम पहले उद्देश्य, इस काम को किस लिए कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो गोत्र की प्रासंगिकता वहां पर आती है। अभी आप जाति और वर्ण का जो कंफ्यूजन है उसको तो आप समझ लीजिए कि ये वर्ण, लोग कहते हैं, बहुत से लोग का ये मानना है कि वर्ण अलग है जाति अलग, ही कंफ्यूज करने के तरीके। ऐसा कुछ नहीं है। जाति और वर्ण एक ही चीज के दो नाम है। सो लोग कहते हैं जन्म से जाति निर्धारित होती है।
अब आप बताइए, आप शेर को जन्म से कहेंगे कि कर्म से कहेंगे? दोनों से कहेंगे, बट नहीं, जन्म जन्म से पहले सिद्ध है। सिद्ध है। हाथ पहले हुआ या हाथ का कर्म पहले आया? हाथ का जन्म पहले हुआ या हाथ का कर्म पहले हुआ, आप बताइए। पहले हाथ पहले आया, हाथ। तो जाति तो जन्म से ही सिद्ध होती है ना। करेक्ट। मैंने आपसे कहा कि जाति मतलब जिस जाति में जन्म हुआ वैसा ही कर्म हो जाए तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा। जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, काम क्षत्रिय का कर रहे हैं। जन्म ब्राह्मण में हुआ, काम वैश्य का कर रहे हैं। जन्म, तो ये जो ऑब्जेक्ट है और एडजेक्टिव है, दोनों अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलते हैं तो फिर उसके अनुसार उसकी वर्ण कर्म संकरता निर्धारित होती चली जाती है। हमारे सनातन धर्म में फल शौर्य नहीं है, रिजल्ट सबको एक ही मिलता है। जैसे एक ब्राह्मण 100 वर्षों की तपस्या के बाद जिस स्थिति को प्राप्त करता है, एक क्षत्रिय के मैदान में एक क्षण में वीर गति को प्राप्त करते हुए उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो 100 साल के तपस्या से एक ब्राह्मण को जो फल मिला, वही फल युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त करते हुए क्षत्रिय को तत्क्षण मिल गया। वही कर्म, वही फल एक वैश्य को पूर्त कर्म अर्थात कुआं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, मंदिर, बाग बगीचा ये बनवाने से, समाज का पोषण करने से उसको वही फल तत्काल मिल जाता है। और एक सेवक को, एक निष्ठा वाले व्यक्ति को, एक व्यक्ति को जो सेवा के में कार्य में सर्विसेज में लगा हुआ है, वो निष्ठा पूर्वक लॉयल्टी के साथ काम कर रहा है, तो उसको भी वही फल मिल जाता है। तो प्रश्न, लड़ाई तो इस बात को लेके होती है कि हमें फल बराबर नहीं मिल रहा है। फल जब हमको बराबर मिल रहा है तो हम मेथड प्रोसीजर में क्यों फंसे? और इसी में फंसा के आपको लोगों ने करप्ट किया, इस पूरी व्यवस्था को बिगाड़ा। दैट्स राइट। उसको दे मेड इट डिफिकल्ट। इसलिए इसको ठीक करने की आवश्यकता है। So there are many Americans or who are not were not ever connected to Vedic culture. So they want to come to our Sanatan Dharma. So how can they come easily to Sanatan Dharma? Yes, Swamiji, I speak. गुण और कर्म के अनुसार जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसको, जैसे मान लो कोई आदमी एजुकेशन की फील्ड में है तो उसको ब्राह्मण मान लिया जाए। जो आदमी डिफेंस के सेक्टर में है उसको क्षत्रिय मान लिया जाए। जो फाइनेंस के सेक्टर में है उसको वैश्य मान लिया जाए। जो सर्विसेज के सेक्टर में है वो शूद्र मान लिया जाए, अंत्यज मान लिया जाए। इस प्रकार से जब हम एक बार फिक्स कर लेंगे, डिटर्मिनेशन कर लेंगे, आपको पता होगा लिंकन, अब्राहम लिंकन के फादर शूज बनाते थे। That's right. Yeah. और जब वो पहली बार पार्लियामेंट में आए तो उनसे मजाक किया गया और वो लोगों ने कमेंट किया कि आपके फादर मेरे शूज बनाते थे हमारे पेरेंट्स के। तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि ठीक है, अगर आप लोगों के शूज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो बताइए, मैं ठीक कर दूंगा। तो ये जो चीजें हैं, अब कहने का मतलब ये कि जातिगत विशेषता थी ना, वो कई पीढ़ियों से शूज का काम कर रहे थे, तो उसमें कोई ऊंच नीच की बात कहाँ से आ गई? ये तो काम करने के तरीके हैं, अपने जिस प्रोफेशन में आदमी परफेक्ट है, तो जब आप एक बार उस चीज को फिक्स कर लेंगे और उस चीज को एक दो पीढ़ी के बाद वो आपकी जाति बन जाएगी, फिर आपकी जेनेटिक स्पेशलिटी उसमें आ जाएगी उस काम में। उसके बाद आपकी व्यवस्था, क्योंकि ये जो मॉडल है सनातन धर्म का, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको स्थिर सत्ता रखनी है, अपना जीवन उन्नत बनाना है, चहुमुखी विकास करना है, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा, ये चारों प्रकल्प जीवन के
संतुलित रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो आपको इसी मॉडल को अपनाना पड़ेगा। करेक्ट। सो बहुत अच्छा है। इसलिए इसको बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना ज्ञान के अधिकृत व्यक्ति से जाने हुए आप इसको कमेंट करके इस पर कंफ्यूज ना करें लोगों को। आप नहीं मानते मत मानिए, लेकिन जब तक इसको पूरी तरह समझ न लीजिए तब तक इसके बारे में कमेंट करने का अधिकार नहीं है आपको। आजकल ये पूरी तरह से जेनेटिक साइंस है, जिसको आप लोग साइंस कहते हैं, हमारे यहाँ ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। नहीं, आजकल लोग सुनते कब हैं, एंड दे गो ऑन कोरा, विकिपीडिया, और यहाँ से ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। ये कंफ्यूज करने के, झूठ बोलने के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। दैट्स राइट। परंपरागत गुरुओं का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता है। हमारा कोई विकल्प ढूंढ के लाइए, आप किसी को भी बैठा दीजिए, हम लोगों के जीवन के जो अनुभव है हम आपको वो बताएंगे। हम किसी राग द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, प्रेम भावनाओं में बह के नहीं बताते, हमें जो तथ्य है वो बताते हैं आपको। आप हमें स्वीकार करो या मत करो, उससे हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। हम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, हम अपनी लोगों को कनेक्ट करने के लिए उनके मन की बातें करें, ऐसा मेरे से संभव नहीं हो, ना मेरी आवश्यकता है वो। सत्य और तथ्य जिसको जानना हो वो मुझसे जुड़े, जिसको नहीं जानना है वो अपने घर में बैठे। आपको लॉजिक और सत्य की बात समझनी है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वही हमारा विज्ञान है। विज्ञान अभी डेवलप नहीं हुआ है, विज्ञान अभी बालक है, छोटा है, बच्चा है। विज्ञान जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे हमारी बातें प्रमाणित होंगी। इसीलिए हम लोग धर्म को ही विज्ञान मानते हैं। हमारे यहाँ धर्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जो विज्ञान नहीं है। बीच में लोगों ने प्रक्षिप्त अंश डाल के उसमें उसमें ऐड करके बहुत सी चीजें, और उसको विकृत कर दिया, लोगों के दिमाग में जहर भर दिया। कई पीढ़ियां, कहने को भारत में शासन किसी का भी हो, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो कम्युनिस्ट ही चला रहे हैं। तो जब तक आप अपने वर्णाश्रम व्यवस्था से सनातन धर्म की रूट से नहीं जोड़ेंगे, भारत में तो विश्व गुरु बनेगा ना, भारत किसी को दिशा निर्देश दे सकता, खुद ही अंधेरे में भटकता रहेगा। इसलिए अपनी जड़ों की ओर लौटिए, अपने को पहचानिए, आपकी ताकत क्या थी, जिसको पिछले 400-500 वर्षों में डिस्ट्रॉय किया गया जब से विदेशी आक्रमणकारी आए, उसको फिर से खड़ा करिए। आप अपने परंपरागत आचार्यों को पहचानिए, आप अपनी परंपराओं को पहचानिए, आप फिर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन वोट की पॉलिटिक्स ऐसी है जो किसी को सत्य बोलने को बोलने नहीं दे रही है। अपने निजी स्वार्थ के कारण लोग इसको इसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, बिना जाने समझे, बिना अनाधिकृत रूप से, जिनको कुछ इससे लेना देना नहीं, धर्म के विषय में एबीसीडी नहीं जानते, वो भी इसके व्याख्याता बन के जाति धर्म की आलोचना करने लगते हैं। इसकी फिलोसफी क्या है, इसकी साइंस क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे यहाँ अरबों वर्षों से ये चली आ रही है, तो क्या हम आज पिछड़े हुए थे? जब से भारत में जाति प्रथा की व्यवस्था अंग्रेजों के माध्यम से चलाई गई, जब से वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू हुई, तब से भारत का पतन शुरू हुआ। अन्यथा मुगलों के समय में भी भारत सोने की चिड़िया था, बहुत क्रुएल्टी की उन्होंने, उसके बावजूद भी सोने की चिड़िया था। भारत को कंगाल तो बनाया गया जाति व्यवस्था को सामने रख के। राइट। इसलिए जो हमारी ताकत है उसको हमारी कमजोरी के रूप में व्याख्यायित न करें, इसको हमारी ताकत ही बने रहने दें। इसके लॉजिक को समझें, इसकी परंपरा को समझें, इसके विज्ञान को समझें, और बिना उसको जाने समझे गलत कमेंट न करें, राजनीतिक प्रवाह में आके आपस में कटुता न फैलाएं। तभी भारत विश्व को दिशा देने में समर्थ होगा।
सही। स्वामी जी, यू हैव आंसर्ड मेनी क्वेश्चन और आपका मैसेज इज वेरी डायरेक्ट। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आए, आपने आपका महत्वपूर्ण आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। और आपका मैसेज भी बहुत ही डायरेक्ट है। यू हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस ऑन दिस। तो for the viewers, please watch our ticker symbol going on. You can support Sharda Peeth Kashmir from which is organization which is run by Shankaracharya ji. And another one you can do is also you can write to me in person, and our emails are very simple: sattology@sattology.org, SATTOLOGY. You can write to us and we can help you connect to Swamiji whenever you need to serve him more. Thank you and namaskar, and thank you viewers for watching this exciting show. Namaskar. That is from Swamiji. जी, कल्याण।